हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग कर दी थी। कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज उनके आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। तो चलिए रीड आउट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। कोई एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट हमें गिवन है कितनी 1.5 मीटर टॉल है। वो इज 28 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, जो कि चिमनी से 28.5 मीटर अवे दूर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक चिमनी ड्रॉ करते हैं। चिमनी का एक इस तरीके से मान लीजिए कोई चिमनी है और एक कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पे जिसकी हाइट हमें गिवन है कितनी 1.5 मीटर टॉल है ये ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये उसके आइज से और ये उसके फुट से हो गई उसकी लेंथ। और ये कितना दूर है यहाँ से चिमनी से ऑब्जर्वर जो है वो 28.5 मीटर दूर खड़ा है। यानी ये जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वर की चिमनी से ये हो गई 28.5 मीटर अभी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज, उसकी आइज से, ये जो आइज है उसकी आइज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बन रहा है, यानी कि ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये कितना बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आई। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ चिमनी, हमें चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। अब चिमनी की जो हाइट है ना वो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है, बट हमें जो एंगल गिवन है वो उसकी आइज से गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन। और हम लोगों को ऑब्जर्वर का हाइट भी पता है कितना 1.5 मीटर। अब हमारा जो डायरेक्शन आएगा अकॉर्डिंग टू अवर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जिस भी हम लोग 45 एंगल से निकालेंगे तो वो जो लेंथ आएगी वो आएगी यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर हमें क्या करना होगा, यहाँ तक की लेंथ हमें पता चल जाएगी, उसमें हम लोग 1.5 मीटर प्लस कर देंगे तो हमारा पूरा चिमनी का जो लेंथ है वो आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमें जो पता चलेगा वो कितनी डिस्टेंस पता चलेगी, वो सिर्फ इतनी डिस्टेंस पता चलेगी। क्यों? क्योंकि हमें जो एंगल गिवन है वो यहाँ से गिवन है उसकी आइज से। आई चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन आंसर फाइंड करते हैं। हमें चिमनी का हाइट फाइंड करना है, तो चिमनी की हाइट के अकॉर्डिंग एंगल की जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। अब हमें बेस गिवन है। अब जब फुट से चिमनी के फुट तक की डिस्टेंस 28.5 है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 28.5 होगी। इसको नाम दे देता है ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ए से बी तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है जो कि हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है, और ई टू बी जो है वो हमारा क्या बन रहा है बेस, जो कि कितना 28.5 और 45 डिग्री हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। तो क्या करें, पी फाइंड करना है सबसे पहले। तो पी फाइंड करने के लिए पी अपॉन बी देखते हैं कि हमारा क्या होता है। पी अपॉन बी इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा होता है। पी का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, हमें फाइंड करना है। बी का वैल्यू हमें पता है कितना है 28.5 मीटर है ना। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता है, यानी कि थीटा हमें पता है कितना 45 डिग्री। तो क्या इन सब की हेल्प से हम लोग पी फाइंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो फाइंड करते हैं पी अपॉन 28.5 इज इक्वल्स टू tan 45। तो पी हो जाएगा मेरा 28.5, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, tan 45 का वैल्यू 1। तो पी की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या देखने को मिल रही है 28.5 मीटर। अब जानने वाली बात यह है कि जो पी है हमारा वो हमारी डिस्टेंस है उसके आइज तक की। किसके आइज तक की? ऑब्जर्वर के आइज तक की। यानी पी जो है ए बी बन रहा है हमारा p इज इक्वल्स टू 28.5। अब ए बी हमारा कितना है? इतना। बट चिमनी तो हमारी पूरी ए सी है ना। तो ए सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए सी ए बी प्लस बी सी। ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी।
ए बी प्लस बी सी, और बी सी जो है वो हमारी डी ई के इक्वल है, यानी जो हमारी ऑब्जर्वर की हाइट है उसी के बराबर तो है कितना 1.5। ये जो डिस्टेंस है ये हमारी 1.5 मीटर ही तो है ना, तो इसमें प्लस कर देंगे 1.5 मीटर। तो ए सी जो है वो हो जाएगा हमारा ए बी प्लस डी सी, डी ई है ना, और ए सी की जो हम लोगों को लेंथ मिली वो कितनी मिल गई 28.5 प्लस 1.5 गिवन है, तो ये हो गया हमारा 30 मीटर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हो गया हमारा ए सी, यानी चिमनी की जो हमारी हाइट थी वो हम लोगों को मिल गई 30 मीटर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है वो उसकी आइस से दिया हुआ है, यानी कि ऑब्जर्वर की जो लेंथ है उसकी जो हाइट है वो भी हमें हमारी टॉवर की, हमारी चिमनी की हाइट में प्लस करनी पड़ेगी, तभी हमें अपनी जो टोटल हाइट है वो मिलेगी। क्लियर है? पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को, और किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। पढ़िए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, पी पॉइंट, और एक बिल्डिंग है हमें गिवन है, जो बिल्डिंग उसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। कितनी हाइट गिवन है 10 मीटर हाइट है, और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट पी हम लोगों को गिवन है कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री ये चीज़ क्लियर हुआ? अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट पी इज़ 45। ठीक है, एक फ्लैग होस्टेड है बिल्डिंग के टॉप पर, और पॉइंट पी से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी इसके टॉप पर अगर हम देख रहे हैं तो वो कितना बन रहा है, वो हमारा बन रहा है 45 डिग्री। दो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, एक बिल्डिंग के टॉप के लिए और एक फ्लैग के टॉप के लिए, और फ्लैग कहाँ पर है, बिल्डिंग के टॉप पर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। ठीक है, दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, एक तो फ्लैग की हाइट पता करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। अच्छा, अब हमें हाइट पता है तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले क्या देखिएगा, सबसे पहले देखिए कि हम लोग ईजिली क्या फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं, इतना, सिर्फ इसको देखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हमें गिवन है, तो इसकी जस्ट सामने वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। पी अपॉन बी, पी हमें पता है, बी फाइंड कर सकते हैं, 30 डिग्री हम लोगों को एंगल गिवन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और पी हम लोग जानते हैं 10 मीटर, जो कि क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग।
बी हमें नहीं पता है, और θ1 हमें पता है 30 डिग्री। तो सबसे पहले यही फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा P/B tan थीटा। P है हमारा 10 मीटर, B हमें नहीं पता है, और tan 30 का वैल्यू हमें पता है, tan 30। तो यहाँ से हम लोग P का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो ये कितना हो जाएगा tan/B, और tan 30 कितना होता है 1/√3, यही होता है। तो ये कितना हो जाएगा B इज इक्वल्स टू tan√3। आंसर पहला आंसर क्या कि उस पॉइंट से लेकर बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है वो हमें मिल गया tan√3। अब जब P पॉइंट से बिल्डिंग तक का डिस्टेंस पता चल चुका है, तो क्या मैं फ्लैग तक का पूरा डिस्टेंस फाइंड कर सकती हूँ? फ्लैग तक का पूरा डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जब हम लोगों को tan√3 पता है, ये tan पता है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा x डिस्टेंस है, कोई x डिस्टेंस पे फ्लैग है। तो 45 जो डिग्री है हमारा, वो हमारा क्या बनेगा tan 45, P हो जाएगा tan + x, और B हो जाएगा tan√3। ठीक है, तो हम लोग ईजिली x का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो अब हमें चाहिए तो यहाँ पे भी P, क्योंकि 45 डिग्री बन रहा है, उसके जस्ट सामने वाली साइड P हो जाएगी। तो इस बार हमारा P जो है वो पूरा ये हो जाएगा। तो पूरा ये मिलके हमारा क्या बन रहा है tan + x, 10 मीटर आधा, और x क्या फ्लैग की डिस्टेंस, फ्लैग स्टाफ का जो लेंथ है वो। ठीक है, तो अब अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ बी x। ठीक है, तो हमें ये पता है कि हमारा जो P/B है वो हमारा होता है tan थीटा। बट इस बार जो हमारा थीटा है वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्लैग तक का हम लोगों को 45 डिग्री दिया हुआ है। और P हमारा कितना हो जाएगा 10 मीटर + x, क्योंकि फ्लैग का डिस्टेंस भी कवर अप करेंगे। तो इसको लिख देंगे tan + x। B हम लोगों ने अभी फाइंड करा, कितना आया हमारा tan√3, क्योंकि पॉइंट से बिल्डिंग तक की डिस्टेंस तो वही रहेगी, फ्लैग बिल्डिंग के ऊपर ही तो है, तो वो डिस्टेंस तो वही रहेगी। और ये हो गया हमारा tan 45 डिग्री। क्लियर हुआ? यहाँ तक बात समझ में आई? अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें सबका वैल्यू पता है। चलिए, तो x का जो हमारा वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, tan 45 हम जानते हैं कि होता है 1, तो tan + x इज इक्वल्स टू tan√3। तो यहाँ से x को अकेला छोड़ते हैं और ये वाला tan ले आते हैं इस साइड, ये हो जाएगा माइनस का tan। तो x का वैल्यू मुझे मिल गया x + tan√3 - 1। अब या तो √3 का वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं तो इतना भी लिख सकते हैं। तो अगर हमने √3 का वैल्यू पुट करा तो ये हो जाएगा 1.73 अप्रॉक्स -1। तो x का वैल्यू यहाँ से मुझे कितना मिल गया tan 0.73, इसको इंटू करा तो हम लोगों को वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है करीबन 7.3 मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ किस तरीके से फाइंड करा? x का वैल्यू पता चल गया, फ्लैग स्टाफ की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई 7.3 मीटर, यानी हमारा जो फ्लैग है उसकी लेंथ है 7.3 मीटर। कैसे निकाली वो बात समझ में आई? एक बार पूरे क्वेश्चन को ओवरव्यू ले लीजिए, और कोई भी स्टेप में कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, पढ़िए। ये कोई बिल्डिंग है,
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 रीड आउट करते हैं. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer than the sun altitude is 30 degree. Then it's 60 degree. कोई एक टावर है हमारे पास में, जिसका दो एल्टीट्यूड्स हम लोगों को गिवन है सन के, जिसके शैडो के कि 30 डिग्री पर उसका शैडो कितना 40 मीटर लॉन्ग है. किससे? जब 60 डिग्री पर उसका शैडो था, उससे. ठीक है, कोई सन है, यहाँ पर सन है बाई चांस, तो उसका जो शैडो टावर का जो शैडो सन की वजह से आ रहा है वो 30 डिग्री पर 40 मीटर्स लॉन्ग है. 40 मीटर्स भी किससे लॉन्ग है? जब उसका जो शैडो था वो 60 डिग्री पर आ रहा था. ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये जो लैंग्वेज इसमें दी हुई है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर. हम लोगों को क्या करना है? टावर की हाइट फाइंड करनी है. अच्छा, हम लोगों को जो डिस्टेंस गिवन है ना, वो क्या गिवन है? 60 डिग्री से 30 डिग्री तक के बीच के डिस्टेंस, यानी उसकी जो शैडो है उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई 60 से 30 के बीच में, हम लोगों को वो गिवन है. कंप्लीट पॉइंट की टावर से डिस्टेंस गिवन नहीं है. ठीक है, तो एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे पी पॉइंट, 40 डिग्री गिवन है, और ये जो डिस्टेंस है ये हम लोगों ने मान ली एक्स. कौन सी? 40 डिग्री से टावर तक की जो डिस्टेंस है, 40 मीटर से टावर तक की जो डिस्टेंस है वो. तो पॉइंट पी से टावर तक की डिस्टेंस हो गई हमारी 40 प्लस एक्स. अब हम लोगों को टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो बेस तो कुछ मानना पड़ेगा. तो क्या करें? सबसे पहले जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं. हम लोगों को सिर्फ इतनी डिस्टेंस गिवन है पी से, पॉइंट ओ पॉइंट मान लेते हैं इसको ए भी मान लेते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट पी से, क्योंकि 30 डिग्री हम लोगों को गिवन है, और 30 डिग्री से जस्ट सामने वाली साइड हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस, है ना. तो P अपॉन बी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री. P कितना है? P हमें फाइंड करना है, और B हमारा है 40 प्लस एक्स. पूरा डिस्टेंस ही फाइंड करेंगे ना, 40 प्लस एक्स. और tan 30 हमारा कितना है? tan 30 हमारा होता है 1/√3. तो क्या मुझे यहाँ से P का वैल्यू मिल रहा है 40 प्लस एक्स अपॉन √3. ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1. अब आप देखते हैं 60 डिग्री से सेम वैल्यू हम लोगों को क्या मिल रही है, और फिर उन दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि टावर की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी. तो फिर से P अपॉन बी, और ये इस बार वैल्यू होगी tan 60 डिग्री के लिए, इस वाले डिस्टेंस के लिए, है ना, यहाँ से यहाँ तक के लिए. तो इस बार क्या लेंगे? 60 डिग्री, तो x, क्योंकि इसे भी इतनी डिस्टेंस लेंगे 60 डिग्री की बात हो रही है, तो P अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू √3. tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो यहाँ से P की वैल्यू मुझे मिल रही है √3x. अब ये भी P की वैल्यू है, ये भी P की वैल्यू है, इन दोनों को कर देते हैं इक्वेट कर दें, क्योंकि टावर की डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाली है. ऐसा थोड़ी कि अलग अलग डिग्री के लिए अलग अलग टावर हो जाएगा, नहीं, डिग्री की वैल्यू तो P की वही रहेगी. तो इनको करो इक्वेट, तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3x. अब इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x. क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा. तो 40 इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स. तो x की वैल्यू यहाँ से मिल गई मुझे 40 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 20. तो x की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ चुकी है? 20. अब जब मुझे ये वैल्यू पता चल चुकी है कि ये मेरी 20 है, तो
ये जो 60 डिग्री वाला था, इसी की हेल्प से हम पी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यानी कि tan 60 डिग्री है, जो कि हमारा p अपॉन बी बन रहा था, है ना। तो p का वैल्यू तो हमें फाइंड करना ही था ना, टावर का। टावर की हाइट और b हमें कितनी मिल चुकी है, b हमें इस बार 20 मिल चुकी है, जो हमने पहले एक्स रखी थी। इसमें पुट कर दीजिए, किस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में p अपॉन एक्स में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये तो हमारा √3 चल ही रहा है, p का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और b का वैल्यू इस बार हम लोगों को 20 मिल चुका है। तो p का वैल्यू इस बार मुझे मिल गया 20√3। आंसर ईजी था। जो गिवन है उसी से स्टार्ट कीजिए। टावर की हाइट किसी भी एल्टीट्यूड के लिए कोई भी एंगल बन रहा हो, टावर तो हमारा सेम ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि सन की डायरेक्शन चेंज होगी तो हमारा टावर भी चेंज होगा, नहीं, टावर सेम रहेगा। टावर की हाइट को इक्वल करा और उससे एक्स की वैल्यू फाइंड करी, और एक्स की हेल्प से टावर की हाइट फाइंड करी। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये हो गया हमारा आंसर। पढ़िए एक बार पूरे क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि इस अकॉर्डिंग हमने इसको फाइंड किया है। पढ़िए। यहाँ पे लिख दीजिए, लेट p इज हाइट ऑफ टावर। और कहाँ इक्वेट किया हमने, यहाँ पर। इक्वेट इक्वेशन 1 and 2। हमारी एनसीईआरटी के अंदर पी की जगह पर एच लिया हुआ है, बट इतने सारे नाम देने का मतलब नहीं है कुछ, क्योंकि परपेंडिकुलर रहेगा हमारा। परपेंडिकुलर से आप लोगों को ये रहेगा कि हाँ, एंगल की जस्ट सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर थी, तो वही हमारी हाइट बन रही है टावर की, है ना। तो पी ही यूज़ कीजिए, आप चाहें तो एच भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको उससे ईजी लगे तो, ठीक है। ओके तो आज के जो तीनों एग्जांपल्स थे, होप आप सभी एग्जांपल्स जो हैं वो क्लियर होंगे। अगर किसी भी एग्जांपल में कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, बट एक बार खुद से तीनों एग्जांपल्स की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स थी, अभी कुछ एग्जांपल्स बचे हैं, उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए एंड हैव अ नाइस डे।